7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 1 माइनस कोस x, और वो होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस कोस होता है तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, और 1 प्लस कोस x होता है तो 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 होता है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहाँ एंगल x है तो राइट साइड में उसका एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5, तो वो किस इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के। यहाँ जो एंगल है पूरा 2 इंटू ये, और ये इसका हाफ हो गया। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 5। तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो 1 माइनस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे समझाने के लिए आपको कि इसका 2 टाइम्स है तो इसका क्या हो गया हाफ। तो cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 और dx। अब 1 बाई 2 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही आएगा, फिर माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 और dx। अब 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस 1 बाई 2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जो भी उसका एंगल है वो एज इट इज। फिर एंगल में वेरिएबल के साथ जो होता है उससे हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड, और प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कोस 4x dx। अगर यहाँ प्लस का साइन होता बीच में तो हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते, लेकिन ये इनटू में है तो डायरेक्ट इनटू का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन 3x इंटू कोस 4x dx। अब ऊपर वाले 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कोस 4x dx। अब एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस y, 2 साइन x इंटू कोस y, और वो होता है साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये 3x जो है ये तो x की जगह है और 4x है वो y की जगह है। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 sin 3x into cos 4x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 3x plus 4x plus sin 3x minus 4x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा sin 7x प्लस साइन माइनस एक्स, क्योंकि प्लस के 3x है और माइनस के 4x है तो क्या बचेगा माइनस एक्स, और ये होगा साइन 7x माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके लिए, तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 बाई 2
इंटीग्रेशन ऑफ इस 2 sin 3x cos 4x ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा sin 7x माइनस sin x और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब 1/2 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 7x और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उसे क्या कर देते हैं डिवाइड माइनस 1/2 इसका क्या होगा माइनस cos x और वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो उससे डिवाइड करेंगे और प्लस c। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x into cos 4x into cos 6x dx। तो जब भी तीन टर्म होती है तो किसी दो टर्म्स के एंगल का सम करते हैं जैसे 6x और 2x 8x होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4x इसके इक्वल आएगा। तो इन दोनों को पास पास लिखेंगे इसको दूर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखना इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x into cos 2x और cos 4x dx। अब इसको फॉर्मूला बनाएंगे 2 cos x cos y का इसलिए बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x into cos 2x और cos 4x dx। अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 6x into cos 2x और cos 4x dx। अब फॉर्मूला होता है 2 cos x into cos y और वो होता है cos x plus y plus cos x minus y। तो इसको अप्लाई करेंगे 2 cos 6x into cos 2x तो ये आएगा cos 6x plus 2x plus cos 6x minus 2x। तो 2 cos 6x into cos 2x equals to cos 8x plus cos 4x। अब इसमें इसकी जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद 2 cos 6x और वाली जो वैल्यू रखने के बाद ये आ गया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos 8x into cos 4x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos square 4x और dx। अब टर्म सेपरेट कर लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x into cos 4x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos square 4x dx। अब इसको फिर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 1/2 पहले से था तो ये आएगा cos 8x into cos 4x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos square 4x dx। अब इसमें 2 को ऊपर अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 8x into
cos 4x dx प्लस 1/2, इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 और dx, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहां जो एंगल होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला एंगल जो है उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos स्क्वायर 4x। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ cos स्क्वायर 4x था, तो ये 2 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 4x। तो इस cos स्क्वायर 4x की जगह हमने ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। इसमें 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x dx प्लस इसका ये 2 बाहर निकालेंगे, तो ये आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 8x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। अब वो वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा, अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। अब 1/4 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, और वेरिएबल के साथ जो होता है उसे क्या करते हैं डिवाइड, प्लस 1/4 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x अपॉन 4। इसी तरह से 1/4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x, और वेरिएबल के साथ होगा उससे क्या करेंगे डिवाइड, और प्लस c। तो सबसे पहले x वाली टर्म को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन 4, ये वाली, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 48 sin 12x प्लस 1/16 sin 4x प्लस 1 अपॉन 32 sin 8x और प्लस से, तो ये आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इस क्यूब वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, तो 4 sin क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x, और sin क्यूब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है, ऐसे ही sin क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो sin क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 3 sin, जहां जहां x है ना वहां क्या पुट कर देंगे 2x प्लस 1, तो 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3 इंटू 2x प्लस 1 और अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो sin क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x प्लस 3 अपॉन 4। तो इस साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x प्लस 1
माइनस साइन 6x प्लस 3 अपॉन 4 और dx। अब ये 1/4 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकालेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 और dx। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर निकालेंगे, तो 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 और dx। अब 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, और जो एंगल है वो एज इट इज, और उसमें जो वेरिएबल के साथ होता है, वेरिएबल के साथ कौन है 2, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड, माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 6x प्लस 3, फिर वेरिएबल के साथ होगा उससे क्या करेंगे डिवाइड और प्लस c। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा -3/8 cos 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 और प्लस c। प्लस वाले को पहले लिखेंगे 1/24 cos 6x प्लस 3 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 और प्लस c। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx। तो इसमें हम या तो cos x को t कर लेंगे, पुट कर लेंगे, या sin x को। अगर cos x को करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx। इस साइन क्यूब एक्स को sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिया, और नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos sin स्क्वायर x को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x और dx। फिर बोलेंगे पुट sin x cos x को पुट कर देते हैं, पुट cos x इक्वल्स टू t। अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin x, x का करेंगे तो क्या आएगा dx, और t का करेंगे तो क्या आएगा dt। लेकिन हमारे पास तो sin x और dx है, तो माइनस को उधर ले जाएंगे, तो sin x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। अब इसे पुट करेंगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब और इंटू माइनस dt। अब माइनस को माइनस के साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5, t की पावर 5 माइनस टी क्यूब और dt। ये अगर माइनस के साथ लगाएंगे तो ये माइनस टी क्यूब होगा, और माइनस टी क्यूब की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, और माइनस टी क्यूब की 1 से करेंगे क्या आएगा माइनस टी क्यूब। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt माइनस t की पावर 3 और dt। अब एक एक पावर ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा t की पावर 6 उसी से डिवाइड कर देंगे, माइनस t की पावर 4 उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो ये आएगा cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4 और प्लस c। ये आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x dx।
जब भी 3 टर्म होती है तो किसी 2 टर्म के एंगल का सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वो थर्ड वाली इक्वल आ जाए तो उन दोनों को पास पास लिखते हैं और इसको दूर कर देंगे, तो 3x और x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2x। इसका मतलब इसको और इसको पास लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। अब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। अब इसमें 2 साइन x साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन x इंटू साइन y होता है cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन x साइन y, और वो किसके इक्वल होता है cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। तो इसमें अप्लाई करेंगे 2 साइन 3x इंटू साइन x, तो x की जगह क्या है 3x और y की जगह क्या है x, पुट करेंगे cos 3x माइनस x माइनस cos 3x प्लस x। तो ये 2 साइन 3x इंटू साइन x किसी को आ जाएगा cos 3x में से x माइनस करेंगे क्या आएगा 2x माइनस cos 4x। अब ये 2 sin 3x इंटू साइन एक्स की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 4x इंटू sin 2x dx। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन 2x इंटू cos 2x। साइन 2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन 2x इंटू cos 2x माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन 2x इंटू cos 4x और dx। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin 2x इंटू cos 4x dx। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 4x dx। अब ये 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x इंटू cos 2x dx माइनस 1/4 2 sin 2x इंटू cos 4x dx। अब ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन गया, तो इसको कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए फॉर्मूला। 2 sin x cos x किसकी इक्वल होता है sin 2x की, तो यहां पे 2 sin 2x इंटू cos 2x किसकी इक्वल होगा sin 4x के। यहां जो एंगल था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसका क्या हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ 2x है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4x में। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 4x dx माइनस 1/4 टू साइन 2x कोस 2x और dx। ये आ गया है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। जब भी तीन टर्म्स होती है तो किसी दो टर्म के एंगल का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, जिसके इक्वल आता है उसको सेपरेट कर देते हैं और उन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। जैसे 3x और x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2x। तो इन दोनों को पास पास लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x और dx। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। अब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू साइन x और इंटू साइन 2x dx। अब इसमें पहले 2 साइन x साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन x इंटू साइन y होता है कोस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। तो ये इसमें अप्लाई करेंगे, तो 2 साइन 3x इंटू साइन x। अब x की जगह यहाँ पे क्या है 3x और y की जगह क्या है x, तो अप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos 3x माइनस x माइनस कॉस 3x प्लस x। तो 2 साइन 3x इंटू साइन x इक्वल्स टू cos 2x, क्योंकि 3x में से x माइनस करेंगे क्या आएगा cos 2x माइनस cos 4x। अब इसमें 2 sin 3x x की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 4x और इंटू sin 2x dx। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। अब इसकी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos 2x इंटू sin 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू sin 2x और dx। अब यहाँ 1/2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और cos 2x इंटू sin 2x dx माइनस 1/2, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 4x इंटू sin 2x dx। अब ये तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 cos 2x इंटू sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x इंटू sin 2x dx। तो इसमें तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो ये क्या होगा 2 sin 2x इंटू cos 2x, ये हो जाएगा sin 4x। इसमें लगाएंगे 2 cos x इंटू
साइन वाई और वो होगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 cos 4x इंटू साइन 2x, तो ये होगा साइन 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x, तो ये 2 cos 4x इंटू साइन 2x की वैल्यू आ गई साइन 6x माइनस साइन 2x, क्योंकि 4x प्लस 2x क्या होगा 6x और 4x माइनस 2x क्या होगा साइन 2x। अब ये वैल्यू इसमें आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब ये 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एंगल वो जो है वही, और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या कर देंगे डिवाइड, माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x, फिर वेरिएबल के साथ उसे क्या करेंगे डिवाइड, प्लस 1/4 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x और वेरिएबल है उसके साथ जो उससे डिवाइड कर देंगे और प्लस c। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस 1/16 cos 4x माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x और प्लस c। अब प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर है।